गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जिसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। यानी बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल, और इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को कहते हैं हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत। इससे पहले प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ को पढ़ा था, जिसमें टू चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स अप्लाई हो रहे थे उनको वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने डिनोट किया था कि F12 कैसे फाइंड कर सकते हैं और F21 कैसे फाइंड किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पर उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये लिया गया कि जब मोर देन टू चार्जेस हो जाए, दो से अधिक चार्जेस हो जाएं, तब कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, इस तरह से बहुत सारे चार्जेस हम Q ऑफ n ले लें। इनके पोजीशंस वेक्टर देखिए R1, R2, R3, R4, R5, इस तरह Rn तक चले जाएं हम लोग। तो ये इनके पोजीशंस वेक्टर हो गए। ठीक, अब फोर्स जो अप्लाई होगा, हम फर्स्ट चार्जेस की बात करें तो फर्स्ट चार्जेस पर, ये Q1 चार्जेस पर Q2 के अकॉर्डिंग भी फाइंड होगा, Q2 के अकॉर्डिंग भी फोर्स अप्लाई होगा, Q3 के अकॉर्डिंग भी होगा, Q4, Q5, यहाँ तक कि Q ऑफ n चार्जेस के ड्यू भी फोर्स अप्लाई होगा। अब इनकी डायरेक्शन डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। तो जो भी होगी, जैसे F12 यानी 2 के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा वो, इसी तरह से F13 ले लें तो 3 यानी थर्ड चार्जेस के अकॉर्डिंग, Q3 चार्जेस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चार्जेस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसे F13 कहेंगे। इसी तरह से F1n ले लें, n चार्जेस के थ्रू जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इनकी डिफरेंट डायरेक्शन होगी। अब इन फोर्स को फाइंड करने के लिए, यानी Q1 चार्जेस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं इतने सारे, इनका सम जो है इनकी अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग इसका सम फाइंड करेंगे। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन F1 यानी फर्स्ट पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फाइंड करेंगे। तो F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट डॉट F1n तक, यानी फर्स्ट चार्जेस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है सेकंड के अकॉर्डिंग, सेकंड चार्जेस के अकॉर्डिंग, थर्ड चार्जेस के अकॉर्डिंग, फोर्थ चार्जेस के अकॉर्डिंग, इस तरह n चार्जेस के अकॉर्डिंग जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उन सबको हम लोग सम कर देंगे। अब इनमें एक चीज़ कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको सब में मिलेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग कॉमन कर लें तो F1 जो है वो बचेगा अंदर। देखिए Q1 Q2 अपॉन R(1)2 मीन्स सेकेंड के अकॉर्डिंग फाइंड कर रहे हैं तो Q1 Q2 जो चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस होगी उसे R(1)2 कहेंगे। और ये इसकी पोजीशन वेक्टर डिनोट करता है, यानी R(1)2 कैप जो है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। आपको अभी पीछे बताया था हम लोगों ने कि R(1)2 जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, R(1) ड्यू टू R(1)2 जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ड्यू टू Q1 चार्जेस फ्रॉम Q2। इसी तरह से जितने भी चार्जेस हैं, जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, सब में Q1 Q3, अब ये थर्ड के अकॉर्डिंग हो गया, इसी तरह फोर्थ के अकॉर्डिंग, इसी तरह n के अकॉर्डिंग सबका सम हम लोग कर लेंगे। अब इसमें देखिए, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी कह सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर है। अब इसमें वेरी क्या कर रहा है, देखिए 1 सब में कॉमन दिख रहा है आपको, Q1 सब में कॉमन है, बस वेरी कर रहा है ये Q2 Q3 Q4। इसी तरह से R(1)2 1 3 1 4 1 कॉमन है, 2 3 आपका वेरी कर रहा है। इसी तरह से इस पोजीशन वेक्टर में भी आप देख रहे हैं कि 1 कॉमन है,
2 3 वेरी कर रहा है। तो इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में एक फार्मूला बनाना चाहें तो फार्मूला बन जाएगा समेशन ऑफ मीन्स f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ q1 q ऑफ i है ये अपॉन r ऑफ 1i, फिर पोजीशन वेक्टर r ऑफ 1i, i गोज फ्रॉम 2 टू n मीन्स i की वैल्यू जो है वो 2 से लेके n तक वेरी करेगी। सिमिलरली f2 भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, f3 भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से अब आप ये जनरल फार्मूला बन गया आपका। इस जनरल फार्मूले के थ्रू आप सभी फोर्सेस को फाइंड कर सकते हैं। यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो f2 को देखिए हम लोगों ने फाइंड किया इसी तरह से फार्मूले के थ्रू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ। अब क्योंकि f2 फाइंड कर रहे हैं तो q2 q ऑफ i अपॉन r ऑफ 2i और यूनिट वेक्टर आपका r ऑफ 2i, i गोज फ्रॉम अब 2 से स्टार्ट है तो 3 से वेरी करेगा, i गोज फ्रॉम 3 टू n। इसी तरह से f3 f4 f5 हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। थैंक यू।